हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइफ आई स्टडी। और मैं अंजलि लाइफ आई स्टडी चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम नेशनल ग्रीन अमोनिया पॉलिसी 2022 और नेशनल हाइड्रोजन पॉलिसी 2022 से रिलेटेड फैक्ट्स को कवर करेंगे। साथ ही साथ हम देखेंगे कि इसे पीसीएस मेंस में 3 मार्क्स और 5 मार्क्स में कैसे लिख सकते हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ये पॉलिसी किस डिपार्टमेंट के अंडर आती है। तो नेशनल ग्रीन अमोनिया पॉलिसी और नेशनल हाइड्रोजन पॉलिसी यह मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मंत्रालय के अंतर्गत आती है। इसके मिनिस्टर कौन है? तो इसके मिनिस्टर हैं राजकुमार सिंह। राजकुमार सिंह। अब बात करते हैं इस पॉलिसी का एम क्या है। इस पॉलिसी का एम है जो ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया का डोमेस्टिक प्रोडक्शन है उसको बूस्ट करके वर्ष 2030 तक इसको 5 मिलियन टन तक ले जाना है। अब बात आती है भाई हम इस पर शिफ्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यह एक सेफ और क्लीनर फ्यूल है। और अभी हम करंट में अगर इंडिया में जो फ्यूल कंजम्पशन है उसकी बात करें तो वो टोटल 6.7 मीट्रिक टन कितना है। इंडिया में भी जो फ्यूल कंजम्पशन है वह 6.7 मीट्रिक टन है करंट में जो डिमांड चल रही है, जिसमें से लगभग 54% यानी इस टोटल कंजम्पशन में से लगभग जो 54% है इसका ये कहाँ पे यूज़ होता है, तो ये पेट्रोलियम रिफाइनरी में यूज़ होता है। ये लगभग होगा 3.6 मीट्रिक टन और यह डिमांड फ्यूचर में बढ़ती ही जाएगी और आगे चलकर वर्ष 2029-30 तक यह डिमांड पहुंच जाएगी 11.7 मीट्रिक टन। तो इन सब बातों को देखते हुए हमारा ग्रीन अमोनिया और जो ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी है उसको एग्जीक्यूट करना, उसको प्रॉपर रनिंग कंडीशन में लाना बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं कि नेशनल हाइड्रोजन पॉलिसी के अंडर इनका जो क्लासिफिकेशन है वो कौन कौन सा है। तो पहला है ग्रे हाइड्रोजन, दूसरा है ब्लू हाइड्रोजन और तीसरा है ग्रीन हाइड्रोजन। ग्रे हाइड्रोजन की बात करें तो ग्रे हाइड्रोजन फॉसिल फ्यूल से एक्सट्रैक्ट की जाती है। फॉसिल फ्यूल से यानी जैसे कोयला हो गया, तो इसे जो कोल है तो जो कोल गैसिफिकेशन की प्रोसेस होती है इनसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ग्रे हाइड्रोजन में जो बाई प्रोडक्ट है तो इसमें बाई प्रोडक्ट निकलता है CO2 और CO2 को एटमॉस्फेयर में रिलीज़ कर दिया जाता है। जाहिर सी बात है यह मतलब एनवायरनमेंट के लिए बिल्कुल सेफ़ नहीं है, लेकिन अभी मोस्ट ऑफ द प्लांट इसी पर रन कर रहे हैं या रिफाइनरीज इसी पर रन कर रही हैं। ये बात हुई ग्रे हाइड्रोजन की। दूसरा है ब्लू हाइड्रोजन। ब्लू हाइड्रोजन भी ग्रे हाइड्रोजन की तरह ही सिमिलर प्रोसेस फॉलो करती है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक डिफरेंस है कि जो ब्लू हाइड्रोजन में बाई प्रोडक्ट निकलते हैं यानी जो CO2 निकलती है उसे कैप्चर करके स्टोर कर लिया जाता है। अब बात करते हैं अगले यानी ग्रीन हाइड्रोजन की। तो जो ग्रीन हाइड्रोजन है इसका प्रोडक्शन करने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का यूज़ करते हैं, जैसे कि विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी। इनकी हेल्प से ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन होता है। ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन के लिए जो वाटर है यानी H2O इसको इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से गुजारा जाता है और इसके थ्रू हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सेपरेट कर दिया जाता है और ये जो हाइड्रोजन यहाँ से एक्सट्रैक्ट होती है यह हाइड्रोजन ग्रीन हाइड्रोजन कहलाती है। अब बात करते हैं वही चीज़ है कि जो एक्सट्रैक्शन का मेथड है वो यहाँ पर मैंने टैबुलर फॉर्म में कर दिया है। जो ग्रे हाइड्रोजन है इसको हाइड्रोकार्बन से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, इसमें बाई प्रोडक्ट का निकलता है CO2। अगर आपसे डिफरेंस आपको इन तीनों को डिफाइन करना है, इनमें डिफरेंस शो करना है तो आप इस तरह टैबुलर फॉर्म में कर सकते हैं। ये तो बात हुई बाई प्रोडक्ट की। इसके सिवा आप इसमें ऐड कर सकते हैं कि ग्रे हाइड्रोजन बेस्ड प्लांट, जैसे मैंने बताया कि इंडिया के मोस्ट ऑफ द प्लांट ग्रे हाइड्रोजन बेस्ड प्लांट है। गेल का एक प्लांट चल रहा है मध्य प्रदेश के मध्य प्रदेश के इंदौर में, जहाँ पर कि गेल ने जो इंदौर का सिटी गेट स्टेशन वहाँ पर उन्होंने ग्रे हाइड्रोजन को इंजेक्ट किया है। बेसिकली वो मिक्स करके उसको चला रहे हैं। वो एक ब्लेंडिंग पायलट प्रोजेक्ट है, हाइड्रोजन ब्लेंडिंग पायलट प्रोजेक्ट है जो मध्य प्रदेश के इंदौर में चल रहा है सिटी गेट स्टेशन।
और इसके सिवा भी ऑलमोस्ट जितने भी प्लांट हैं वो सबके सब अभी फिलहाल ग्रे हाइड्रोजन बेस्ड प्लांट। तो आप इसमें गेल का नाम लिख सकते हैं या गेल या किसी स्पेसिफिक प्लांट के नाम लिख सकते हैं उसकी लोकेशन के साथ। इसके सिवा जो दूसरी है वह है ब्लू हाइड्रोजन। ब्लू हाइड्रोजन की बात करें तो है जीवाश्म ईंधन, जैसे कि बताया कि फॉसिल फ्यूल बेस्ड ये भी है, वहीं से इसको भी एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इसमें जो बाई प्रोडक्ट निकलते हैं वो निकलते हैं CO2 और CO, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर इन्हें कैप्चर करके स्टोर कर दिया जाता है और फर्दर यूज़ किया जाता है। ब्लू हाइड्रोजन की बात करें तो जो ब्लू हाइड्रोजन बेस्ड प्लांट है वह रिलायंस इंडस्ट्रीज़ द्वारा गुजरात के जामनगर कॉम्प्लेक्स में स्टैब्लिश है। कहाँ पर? गुजरात के जामनगर कॉम्प्लेक्स में। तो इसे आप एग्जाम्पल में मेंशन कर सकते हैं। अगली टॉपिक की बात करें तो अगला है ग्रीन हाइड्रोजन। ग्रीन हाइड्रोजन इसकी जो एक्सट्रैक्शन की प्रोसेस है, जैसे कि मैंने बताया क्या है, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के द्वारा जल जो वाटर है, वाटर को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में सेपरेट कर दिया जाता है, स्प्लिट कर दिया जाता है और इससे जो हाइड्रोजन हमें मिलती है वह ग्रीन हाइड्रोजन कहलाती है। यहाँ पर बाई प्रोडक्ट की बात करें तो जल वाष्प और यानी वाटर वेपर और वाटर या बाई प्रोडक्ट हमको यहाँ से मिलते हैं। और ग्रीन हाइड्रोजन बेस्ड प्लांट की बात करें तो यूपी की जो मथुरा रिफाइनरी है, ये पहली ग्रीन हाइड्रोजन बेस्ड प्लांट यहाँ पर सेटअप किया गया है। ध्यान रखना है, ये इंडिया की पहली ग्रीन हाइड्रोजन बेस्ड की प्लांट है। उसमें एक सेक्शन है मथुरा रिफाइनरी में, जहाँ पर ग्रीन हाइड्रोजन किसके द्वारा, IOCL के द्वारा, IOCL ने मथुरा रिफाइनरी में ग्रीन हाइड्रोजन बेस्ड प्लांट सेटअप किया और यह भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन बेस्ड प्लांट है। और दूसरा कहाँ पर है तो दूसरा है आसाम के जोरहाट में। कहाँ पर? आसाम के जोरहाट में। आगे बात करते हैं तो अगला है कि ये जो ग्रीन हाइड्रोजन हम प्रोड्यूस करते हैं इसका यूज़ कहाँ पर होता है। तो इसका जो मैक्सिमम यूज़ यूज़ होता है ऑयल रिफाइनरीज़ में, कि यहाँ से काफ़ी ज़्यादा जो एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करते हैं गैसेस, वो यहाँ से रिलीज होती हैं। CO2 है, CO2 के सिवा जो अन्य फर्दर गैसेस हैं वो यहाँ से रिलीज होती हैं और ये सारे जो एटमॉस्फेयर है उसको पॉल्यूट करती हैं। तो जो ऑयल रिफाइनरी हो गई, इसके सिवा अमोनिया की बात करें तो अमोनिया यूज़ होता है फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री में। अमोनिया कहाँ पर यूज़ होता है? फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री में। जो यूरिया किसान यूज़ करते हैं तो उसके फॉर्मेशन के लिए अमोनिया का प्रोडक्शन किया जाता है। अब बात करते हैं अमोनिया के निर्माण की विधि में। तो अमोनिया का निर्माण किससे किया जाता है? तो ये एक हैबर मेथड है। ये हमने 11th-12th में केमिस्ट्री में पढ़ा है। हमारी जो ग्रीन अमोनिया हमको मैन्युफैक्चर करनी हो किससे होगी? वह हैबर मेथड के थ्रू हो, हैबर प्रोसेस के थ्रू हो। इसमें करते क्या है तो इसमें हैबर प्रोसेस में जो NH3 का प्रोडक्शन है उसको करने के लिए हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे हाइड्रोजन और नाइट्रोजन की एक साथ रिएक्शन करवाते हैं। किसकी? हाइड्रोजन और नाइट्रोजन की। इसको आप रिएक्शन के थ्रू भी मेंशन कर सकते हैं। तो ये रिएक्शन के थ्रू N2+3H2 का रेशियो आप देखोगे तो ये 1:3 के रेशियो में रहते हैं। और यह फर्दर प्रोसेस के बाद क्या बनाएंगे? यह बनाएंगे 2NH3। तो आप ये रिएक्शन भी मेंशन कर सकते हैं। अब बात आती है ये कैसी रिएक्शन है। यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि जो हैबर प्रोसेस है जिसके थ्रू ग्रीन अमोनिया का फॉर्मेशन हो, तो यह कैसी प्रोसेस है? तो यह जो अमोनिया मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस है, हैबर प्रोसेस, यह एक ऊष्माक्षेपीय प्रक्रिया है। कैसी है? ऊष्माक्षेपी। यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है और इसमें अमोनिया के साथ साथ में हीट भी बाई प्रोडक्ट के तौर पर जनरेट होती है। इसको कैसे प्रोड्यूस करते हैं? तो इसको प्रोड्यूस करने के लिए आपको हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर रखना होगा अमोनिया के फॉर्मेशन के लिए, क्योंकि यहाँ पर इस प्रोसेस में हमें ये ध्यान रखना है कि ये जो हैबर प्रोसेस है इसमें ग्रीन अमोनिया
पूरा कितनी कैपेसिटी का 100 किलोवाट कैपेसिटी का ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट, ये सेकेंड है। अब बात करते हैं कि ग्रीन अमोनिया किए गए। तो जो ग्रीन अमोनिया बेस्ड प्लांट है वह ACME ग्रुप, कौन? ACME ग्रुप, आपको कंपनी का नाम ध्यान रखना है, ACME ग्रुप द्वारा राजस्थान में, कहाँ पर? राजस्थान में, राजस्थान में पायलट प्लांट के तौर पे शुरू किया गया है। किसके द्वारा? ACME ग्रुप द्वारा। जो अमोनिया बेस्ड प्लांट है ये विश्व का, इंडिया का नहीं, ये वर्ल्ड का पहला इंटीग्रेटेड कॉमर्शियल स्केल पायलट प्लांट है, जो कि कहाँ पर शुरू किया गया है अमोनिया के फॉर्मेशन के लिए? राजस्थान में। ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। साथ ही साथ बात करें कि इंडिया का पहला बायोमास बेस्ड प्लांट कहाँ पर बनाया गया है, तो इंडिया का पहला बायोमास बेस्ड प्लांट, बायोमास बेस्ड हाइड्रोजन प्लांट कहाँ पर बनाया गया है? तो ये इस्टेब्लिश किया गया है मध्य प्रदेश के खंडवा में। कहाँ पर? मध्य प्रदेश के खंडवा में। ये कैसा प्लांट है? तो यह बायोमास बेस्ड हाइड्रोजन प्लांट है, देश का पहला। ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतनी इन्फॉर्मेशन को कवर किया गया था। आई होप आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा होगा। नेशनल ग्रीन अमोनिया पॉलिसी और नेशनल हाइड्रोजन पॉलिसी 2022 जो लाई गई है, इस पर तेज़ी से गवर्नमेंट काम कर रही है। हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, इन्होंने COP26 जो कि ग्लासगो में हुआ था, COP26 जो कि ग्लासगो में हुआ था, इसमें उन्होंने वर्ष 2070 तक भारत को कार्बन न्यूट्रल बनाने की बात की थी। और ये जो उनकी प्लेज थी, इसको पूरा करने के लिए वो इस पर कंटिन्यू काम कर रहे हैं। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।